दोस्तों, हिंदुइज्म सिर्फ एक धर्म नहीं, आज के समय में मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का एक पहचान है। क्या आप बता सकते हैं हिंदू शब्द का प्रकृत अर्थ क्या है? दोस्तों, सिर्फ आप ही नहीं, भारत में बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो हिंदू होने के बाद भी हिंदू धर्म का रियल मीनिंग नहीं जानते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोल सकता वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू है। हिंदू होने के साथ साथ हमें हिंदू धर्म के इतिहास और हिंदू धर्म के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, आप हिंदू धर्म के ऊपर YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट मैं इस वीडियो में अपने सिंपल भाषा में हिंदू धर्म क्या है, इसका ओरिजिन यानी सृष्टि कैसा हुआ और इसके कल्चर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो हजारों वर्षों से जीवित है। यह एक ऐसा परंपरा है जो भारतीय उपमहादेशों में पैदा हुआ और भारतीय संस्कृति को एक नया आकार दिया। दोस्तों, आज के समय में हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि बहुसंख्यक भारतीयों का एक अभिन्न पहचान है। कोई इसे एक धर्म कहता है तो कोई इसे जिंदगी जीने का एक तरीका बताता है। तो फिर क्या है हिंदुत्व का सही अर्थ? दोस्तों, हिंदू धर्म इस्लाम और क्रिश्चियन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। लगभग 1.2 बिलियन से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 15 से 16% है। इसमें से ज्यादा हिंदू मोस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज में पाए जाते हैं। भारत और नेपाल ये तो कंट्री में मेजोरिटी ऑफ हिंदू रहते हैं। दोस्तों, ये था हिंदुइज्म के ऊपर कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब चलिए जानते हैं हिंदू धर्म के उत्पत्ति के बारे में। कैसे, कहाँ और कब शुरू हुआ हिंदू धर्म? दोस्तों, अगर कोई हिंदू धर्म के उत्पत्ति के बारे में पूछेगा, इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट बहुत सारे धर्मगुरु और विद्वानों के मुताबिक हिंदू धर्म 4000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। दोस्तों, हिंदू शब्द भारत के उत्तर सीमा में बहने वाले सिंधु नदी से लिया गया है। पुराने टाइम में सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधु कहते थे। दोस्तों, अगर इसके बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। जब पारसी लोग भारत में पहले बार आए, सिंधुओं को हिंदू नाम से बोलने लगे क्योंकि पारसी लैंग्वेज में सौ को हो बोला जाता है। 6th सेंचुरी से हिंदू रहने के कारण भारत को हिंदुस्तान का नाम दिया गया। दोस्तों, उस टाइम में हिंदू एक कल्चर कम भौगोलिक सीमा रेखा ज्यादा माना जाता था। दोस्तों, हिंदुइज्म कितना पुराना है ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलने वाले प्लोटोसिबा सील, मदर गॉडेस को प्रेजेंट करने वाले टेराकोटा फिगर्स, स्वस्तिकास, लिंगास एंड एनिमल्स के इमेजेस प्रूफ देता है। इस बात से पता चलता है कि हिंदुइज्म या इसका इन्फ्लुएंस कितना पुराना है। आगे चलकर हिंदू लोगों के रिलीजियस कल्चर को हिंदुइज्म का नाम दिया गया। 7th सेंचुरी CE में पहली बार हिंदू रिलीजियस का रेफरेंस एक चाइनीज टेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन में लिखा गया है। दोस्तों, उस टाइम भारतीयों ने खुद को बाकी रिलीजन से अलग दिखाने के लिए खुद को हिंदू डिक्लेयर किया। ये वो टाइम था जहां हिंदुस्तानी खुद के आइडेंटिटी के सोल सर्च में लगे हुए थे। दोस्तों, अब तो आपको हिंदू और हिंदुइज्म के उत्पत्ति के बारे में पता चल गया है। अब चलिए जानते हैं हिंदुइज्म के कल्चर और रिलीजियस बिलीफ के बारे में, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म का इतिहास रिकॉर्ड होने वाले इतिहास से भी पुराना है। दोस्तों, हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। हिंदुइज्म लोकल, रीजनल, कास्ट, कम्युनिटी के द्वारा अलग अलग वे में प्रेजेंट किया जाता है। तो हिंदुइज्म में हमेशा एक सुप्रीम बीइंग में बिलीव किया जाता है जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसके अलावा कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है। हिंदू कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक इंसान का कर्म ही उसका प्रेजेंट और फ्यूचर को डिसाइड करता है। दोस्तों, सोल यानी आत्मा का कॉन्सेप्ट कहता है सभी जीवित वस्तु में आत्मा होती है, जिसके कारण हिंदू धर्म में सभी जीवित वस्तु को पूजा किया जाता है। मोक्ष का अर्थ जन्म चक्र का समाप्ति होता है, जिसके बाद आत्मा परमात्मा में मिल जाता है और पुनर्जन्म लेता है। दोस्तों, ये तो था हिंदुइज्म के बारे में कुछ मेजर कॉन्सेप्ट। अब चलिए जानते हैं हिंदुइज्म के मुख्य देवा देवी और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में ब्रह्म यानी ईश्वर को एक फॉर्मलेस गॉड की तरह माना जाता है, जिनको सर्वशक्तिमान, सर्व विद्यमान और चिरंतन सत्य माना जाता है, जिनका रूप या आकार अनेक हो सकता है। तो हिंदुइज्म या सनातन धर्म में एक पॉलीथीज्म नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब सब कुछ ईश्वर का ही अंश है।
जो कि मनुष्य के भलाई के लिए प्रकट होते हैं, जैसे कि रावण के वध के लिए प्रभु श्री राम, कंस के समाप्ति के लिए प्रभु श्री कृष्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म में मेनली 3 मेजर गॉड्स है। ब्रह्मा को सृष्टिदाता, विष्णु को पालनकर्ता और शिव को विनाशकर्ता कहते हैं। दोस्तों, इनके अलावा प्रभु श्री गणेश को विघ्नहर्ता, देवी सरस्वती को विद्यादात्री और सूर्यदेव को शक्तिदाता के रूप में पूजा किया जाता है। दोस्तों, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जैसे बाइबल और कुरान को बिलीव किया जाता है, ऐसे हिंदू धर्म में कोई एक सिंगल टेक्स्ट पे बिलीव नहीं किया जाता है। तो हिंदुइज्म बहुत सारे टेक्स्ट जैसे कि 4 वेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा को फॉलो करते हैं। दोस्तों, हिंदुइज्म के मुताबिक वेदास चिरंतन सत्य को प्रकाश करता है। तो इसके अलावा उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता आदि हिंदू धर्म में मुख्य धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत सारे अलग अलग धार्मिक ग्रुप है, जैसे कि वैष्णव, शक्त, शिव और स्मार्तास। ये लोग अलग अलग ग्रुप में अलग अलग गॉड्स को पूजा करते हैं, पर इनका कोर बिलीफ एक ही रहता है, जो कि हिंदुइज्म है। अब चलिए जानते हैं हिंदुइज्म के सामाजिक स्थिति के बारे में। वर्ण सिस्टम से हिंदुइज्म का सोशल ऑर्डर यानी जातिवाद का उत्पत्ति होता है, जो कि ऋग वेदा से ओरिजिन हुआ था, जिसके मुताबिक समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र के 4 कैटेगरी में अलग अलग कर दिया था। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। जो बुद्धिमान और धार्मिक काम करेगा उन्हें ब्राह्मण, जो युद्ध यानी समाज की रक्षा करेगा उन्हें क्षत्रिय, जो कौशल स्किलफुल काम करने वाले लोग थे उन्हें वैश्य, और जिनको कोई काम नहीं आता था, अनस्किल्ड थे, उन्हें शूद्र के नाम पे नामित किया गया था। समय बदलते बदलते ये सिस्टम भी बदलता गया और जातिवाद का डेवलपमेंट हुआ, जिसके बाद अनटचेबल कास्ट, लो कास्ट और इनइक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट को शुरुआत किया गया। इसके बाद धीरे धीरे हिंदुइज्म और कठिन होता गया, जिसके लिए 6th सेंचुरी में बौद्धिज्म और जैनिज्म का उत्पत्ति हुआ। दोस्तों, भारत में एक ऐसा समय आया था जहां हिंदू धर्म के लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे धर्म को अडॉप्ट करने लगे थे। 19th सेंचुरी में क्रिश्चियनों ने इंडियंस हिंदू को बहुत सारे धन का लोभ दिखाकर धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया, पर यह प्रयास उनका सफल नहीं हुआ। दोस्तों, इसका कारण हिंदू धर्म के अनुसार जब जब धर्म संकट में आता है तब तब इसका रक्षा करने के लिए ईश्वर आते हैं। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म होने के बावजूद भी आज तक सरवाइव कर रहा है, जिसका कारण समय के साथ इसको रिफॉर्म किया गया है। दोस्तों, 7th to 8th सेंचुरी में किया गया भक्ति मूवमेंट, जिसके दौरान अल्बास और न्यामार जैसे संत ने रिजिड कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया और रिलीजन्स रिचुअल्स के प्रैक्टिसेस को सिंप्लीफाई किया, जिसके कारण हिंदुइज्म को बौद्धिज्म और जैनिज्म के आने वाले चैलेंजेस और प्रश्नों का उत्तर दिया और इसका सामना किया। दोस्तों, हिंदुइज्म में कुछ ऐसे फिगर्स है जिनका हिंदुइज्म को आगे लेने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिनके कारण आज हिंदुइज्म सरवाइव कर रहा है। आइए ऐसे कुछ फिगर्स के बारे में बात करते हैं। हिंदुइज्म को रिवाइव और सरवाइव कराने में बहुत सारे धर्म गुरुओं का हाथ है, जैसे कि आदि शंकराचार्य, जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर हिंदुइज्म को स्प्रेड करने का काम करते हैं। दोस्तों, इनके अलावा हिंदू धर्म को आगे लेने के लिए मीराबाई, माधवाचार्य, रामानंद, कबीर, तुलसीदास जैसों ने भी बहुत बड़ा काम किया था। मॉडर्न टाइम में राजा राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती जैसे लेखक ने अपने राइटिंग्स के थ्रू हिंदू धर्म को रिवाइव किया। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुछ ऐसे कल्चर्स है जिसे पूरे दुनिया को फायदा मिल रहा है। आइए ऐसे कुछ स्पेशल कल्चर्स के बारे में बात करते हैं। हिंदू धर्म में प्रकृति, पेड़ पौधे और एनिमल्स को पूजा किया जाता है, जैसे कि बेनियन ट्री। हम सबको पता है बेनियन ट्री हमें लगभग 24 आवर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा तुलसी और आंवला जैसे प्लांट को पूरे दुनिया मेडिसिनल के पर्पज के लिए यूज करता है, जो कि हिंदू धर्म में पूजा किया जाता है। दोस्तों, हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया के सभी रिलीजियंस व्यू को एक्सेप्ट करता है और सभी रिलीजियंस को सत्य मानता है। पूरे दुनिया हिंदुइज्म या हिंदू रिलीजियन को एक टॉलरेंट रिलीजन मानता है। दोस्तों, कुछ ऐसे फिलोसॉफी है जो हिंदुइज्म को दुनिया के सामने और भी महान बनाता है। वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब सारा दुनिया, सारा संसार एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका मतलब दुनिया के सारे लोग कुशल और मंगल रहे। हिंदुइज्म हमेशा मानव जाति के कल्याण में बिलीव करता है। दोस्तों, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे डिटेल में इस छोटे से वीडियो में कवर कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर भी पूरे कोशिश किया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अगर मेरे से कोई गलती या मिस्टेक हुआ हो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद।